कमर ज़मान कायरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, कल के इंतखाब के हवाले से क्या तवक्कुआत है, कितना पुरएतमाद है आपका जो इत्तेहादी जमातों का अलायंस है? बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हमारे इत्तेहादी सारे अपनी जगह हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे दोस्त वोट करेंगे। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। और सवाल तो अब यह है कि उनकी सदारत और मौजूदा हुकूमत ये एक ऐसा इम्तजाज हो कि हम मुल्क के मसाइल के हल की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को लेकर जा सके। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये अमल है। जहाँ तक तलक इसकी कामयाबी है कल के इलेक्शन में, वो तो बहुत ज़्यादा टाल क्लेम्स तो नहीं करने चाहिए, तफाखर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें नंबर गेम होती है। नंबर गेम में हम बड़ा बाज़ थे। राइट। लेकिन कारे साहब, ये महमूद खान अचकज़ई की तरफ से जो कल आसिफ जरदारी के मुकाबले में इंतखाब लड़े, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, कहा ऐवान मुकम्मल नहीं है। उनके इस खत का आपकी नजर में जवाज है? देखिए, इस ऐवान के मेंबरान कम थे। जिन 22 मेंबर्स का या 23 मेंबर्स का वो जिक्र फरमा रहे हैं, उसके अलावा 10-12 मेंबर्स तो वो हैं, ये कई सीटें वो हैं जो खाली रह गई, कई वो हैं जो 2 जीती हुई थी वो खाली हो गई। इसी तरह शायद ही कोई सूबाई असेंबली है जो मुकम्मल इस वक्त मौजूद हो। कुछ सीटों पे अदालतें स्टे देती हैं, कुछ पे कुछ, तो उसकी बुनियाद पे ये तो नहीं होता कि 10 सीटें खाली हैं तो ऐवान मुकम्मल नहीं है। ऐवान मुकम्मल नहीं है तो फिर एक सीट पे भी ऐवान मुकम्मल नहीं होगा ना। तो इसकी बुनियाद पे ये जो आर्गूमेंट है, ये तो बिल्कुल काबिल इतना नहीं है। और इससे आप पूरी हुकूमत साजी को या बाकी प्रोसेस को या आईनी तकाज़ों को रोक नहीं सकते। रही बात कि आप देखिएगा, मुझे तवक्को है कि जो वोट कल होंगे उन वोट्स में अगर ये खवातीन के जो स्पेशल सीटों के या माइनॉरिटीज के वोट हैं, ये वोट शामिल इनके ना भी हों, तो हम फिर भी इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे अक्सरियत ले सकते हैं। ये कल के रिजल्ट के बाद आपको समझ आ जाएगी। और इन खतूत का, इसके अंदर इन खतूत के अंदर कोई जान तभी हो सकती है या इनके अंदर कोई वजन तभी हो सकता है कि अगर मार्जिन इतना थोड़ा हो कि इन वोटों से कोई फर्क आ रहा हो। और अगर इन वोटों से इलेक्शन के अंदर फर्ज करें ये कोई 40 वोटों का फर्क पड़ता है पूरे मुल्क के अंदर, या 35 वोटों का फर्क आता है पूरे मुल्क के अंदर, तो अगर लीड ही 35 से ज्यादा हो तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या फिर से कोई इलेक्शन का प्रोसेस मजरू हुआ है? लेकिन अब ये एक टेक्निकल सब जो ये टेक्निकल मामला तो है ऐवान में मखसूस नशस्तों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं इससे ये इलेक्शन जो है वो इस टेक्निकलिटी की वजह से मुतनाज़िर हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन तो वजीर आजम का भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ये जो एहतजाज होता है, और अगर आप इस तरह के निकाले रिकॉर्ड सारे, तो हर इलेक्शन के बाद इसी तरह की ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसी ही सूरत हाल क्रिएट की गई। हमारे 2002 में 22 मेंबर्स 21 मेंबर्स तोड़ के गवर्नमेंट बनाई गई, हम एहतजाज करते रहे, हमने सारा कुछ किया, तो क्या वो मुतनाज़ा हो गया था? और मुतनाज़ा किसने देखना होता है? गवर्नमेंट 5 साल चलने के बाद चली जाए, आप कहते रहे जी मुतनाज़ा था। ठीक है, राइट। लेकिन अभी ये एक नया सेटअप आ रहा है जहां पर हेड ऑफ स्टेट है वो सदर पीपल्स पार्टी से होंगे, वजीर आजम नून लीग से होंगे। वैसे तो जमातें ऑपोजिशन के सदूर के साथ वक्त गुजारती रही हैं, लेकिन ये जो अब सेटअप आ रहा है ये अगले 5 साल के लिए आ रहा है। तो आपके ख्याल में इस सेटअप को चलाना कोई चैलेंज होगा इत्तेहादी जमातों के लिए? देखिए, आसिफ जरदारी साहब के मिजाज से आप वाकिफ हैं, उनके तजुर्बे से आप वाकिफ हैं। ये वो थे, उनकी जमात को लीडरशिप थी कि हमने एक अकलियती हुकूमत, या अकलियती ना कहिए, कोलिशन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े काम कर दिए। हम तो रोज आजकल बहस कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये माइनॉरिटी होगी, ये कमजोर हुकूमत होगी, कोलिशन है, बड़े फैसले नहीं कर सकेगी। लेकिन 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट जो थी वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उसमें आपके सामने है कि हमने पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसले किए, आइन अमेंड किया, एमएसपी किया। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मुश्किल काम होता है, कौमों को शनाख्तें दी, बड़े मुतनाज़िया अमूर के ऊपर हमने कौमी इत्तेफाक राय कायम कराया। ये डिपेंड करता है कि क़यादत क्या करना चाह रही है, किस इरादे से आगे बढ़ रही है। सो मुझे बिल्कुल ऐसे कोई फिक्र नहीं है। मुझे तवक्को है कि जरदारी साहब में ये विजन विजडम है, और शहबाज साहब के साथ पहले भी उनका
वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, और अब दोनों तरफ इस बात का इदराक भी है कि हमने मिलकर मामलात का हल निकालना है, और इसके अलावा हमारे पास रास्ता भी कोई नहीं है। चॉइस क्या है? ये जो रोज बहस होती है कि ये हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी सवाल ही नहीं है, इसी हुकूमत ने चलना है। ये हुकूमत ना होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो एक और हायरार्की, एक और मसला बन जाएगा। तो इसी हुकूमत ने चलना है। अब इसको 6 महीने कम से कम देने चाहिए हमें, बल तो साल 1.5 साल, लेकिन कम से कम 6 महीने कि हमें इनकी सिमत समझ आ सके, फिर उसके ऊपर कोई तनकीद नकद लिखा जा सकता है, लेकिन अभी इनको टाइम देना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए कारी साहब, अब जो है वो आपकी जो अप्रोच है दोनों पार्टियों की कुछ मामलों पर बड़ी मुख्तलिफ है। मईशत के मामले को लेकर निजकारी है, वहां पर पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहती है, एनएससी अवार्ड का मामला है। अब यहां पर जो मुआशी चैलेंजेस है, जो इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर जो है वो इस इत्तेहाद के सामने है, तो वहां पर क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन मामलात को आगे बढ़ा सकेगी? आप जरा गौर कीजिए, 18वीं तरमीम में कितने मुतनाज़ अमूर पे इत्तफाक राय हुआ, एनएफसी पे हुआ, बाकी अशया पे हुआ। तो ऐसी चीजें नहीं है। अगर हमारा ख्याल पाकिस्तान के कौमी मफाद में है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, उनका ख्याल पाकिस्तान के कौमी मफाद में तो हमें कन्विंस कर लेंगे, या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। ये जो एक जमाती निजाम का हम सोचते हैं ना जी कि यक से सिर्फ एक तरफ का ख्याल सोचा जाए, एक तरफ की राय देखी जाए, ये कोई बड़ा तगड़ा फैसला नहीं होता। ये कोई बड़ा तगड़ा फैसला नहीं होता। एक तरह का, एक तरह की हुकूमतें, एक तरह के फैसले जो होते हैं वो बाज़ औक़ात आपके लिए अनारकी का बायस भी बनते हैं, मुश्किलात भी पैदा कर देते हैं एक तरह की हुकूमतें। तो अगर आप ज्यादा लोगों की राय को, ज्यादा जमातों की राय को अपनी राय में समोते हैं, अपनी राय को थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं अपने ख्यालात को, तो उससे ये बेहतरी का सामान भी होता है कि उसकी वाइडर ओनरशिप होती है, उसको डिनायल नहीं होता, उसकी अपोजिशन बड़ी कम होती है। यही हुआ ना 18वीं तरमीम के साथ कि हमने सारी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कायम की, फैसले किए इत्तेफाक राय से, और आज बहुत सारे लोगों को हमारे उन फैसलों से इख्तलाफ होगा, लेकिन उसको तो ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है किसी के पास। ठीक है, लास्टली कारी साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी अभी भी, अब जबकि ये वजीर आजम का इंतखाब हो गया और सदर का इंतखाब भी अब हो जाएगा, तो पीपल्स पार्टी काबीना में आने के बारे में सोच सकती है? ये जो सख्ती है वाला मामला है ना, इस पे ना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये अमकानी सूरत हाल पे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं इस पे कमेंट नहीं करता, लेकिन ये सवाल वैसे ही नहीं बनता कि ये कोई हतमी बात नहीं होती। सियासत के अंदर आपको कई दफा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, पॉसिबिलिटीज को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता।